राधे राधे श्री हरिवंश। आज हम वृंदावन के उन क्षेत्रों में चलेंगे जहां आप आनंद लेते हैं, जहां आप सुकून महसूस करते हैं। आपको लगता है कि वृंदावन कितना सुंदर है। और मैं आपको उस जगह की ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने शायद पहले कभी देखी ना हो या महसूस ना की हो। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, एंड तक जुड़े रहें। और चलते हैं हम सीधे प्रेम मंदिर रोड पर और वहाँ जा कर के देखते हैं कि वहाँ का क्या नज़ारा है। और मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसे देखिएगा, उस दर्द को महसूस कीजिएगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेम मंदिर के इस कोने से। यहाँ पर देखिए कितना कचड़ा है और ये बाहर से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर कचड़ा करते हैं। और देखिए किस तरीके से गौवंश पॉलीथीन कचड़ा खा रहा है और फिर इसकी हत्या का पाप लोग अपने सिर पर ले लेते हैं। आगे चल के देखते हैं प्रेम मंदिर के नज़दीक क्या दृश्य है। देखो दूसरी साइड प्रेम मंदिर है और ये देखो यहाँ पर प्रेम मंदिर के जस्ट सामने कचड़ा पड़ा हुआ है और इसमें फिर से गौवंश लगा हुआ है और कचड़ा खा रहा है। ये देखिए क्या हालत है। इन दोनों दुकानों पे देखिए कोई भी डस्टबिन नहीं है। यहाँ पर भी कोई डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है। आगे जा कर के देखते हैं अन्य दुकानों पर डस्टबिन है या नहीं है। इसी तरीके का देखो हालत है। ये सामने मुझे कचड़ा दिखाई दे रहा है। देखो कचड़े का ढेर यहाँ पर देखो सामने रखा हुआ है और ये बिल्कुल सामने ढाबे हैं। ये देखो डस्टबिन रखा हुआ है, ये भी डस्टबिन है। देखो यहाँ पर कचड़ा है, कितना सारा कचड़ा है। प्रेम मंदिर के जस्ट सामने का माहौल है। आप देखिए आप यहाँ आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और प्रेम मंदिर का अनुभव करते हैं और प्रेम मंदिर की खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे बैठ कर के खा कर के लोग श्रद्धालु यहाँ फेंकते हैं। देखो ये डस्टबिन होते हुए भी यहाँ पर कचड़ा है और ये यहीं की हालत नहीं है। देखो ये प्रेम मंदिर पूरा रोड पे यही हालत है, कितना कचड़ा भरा पड़ा है। और जबकि ये ब्रज की धरोहर है, ब्रज भूमि है और यहाँ पर ये हालत है। दुर्गंध आ रही है भाई, यहाँ पर बहुत भयंकर दुर्गंध है और इसे मैं ही महसूस कर सकता हूँ क्योंकि दुर्गंध वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते, हम नहीं महसूस करा सकते। देखो यहाँ पर डस्टबिन तो है लेकिन फिर भी कचड़ा पड़ा हुआ है। और आगे जाके देखो यहाँ पर भी डस्टबिन है लेकिन कचड़ा बाहर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी डस्टबिन है लेकिन कचड़ा बाहर पड़ा हुआ है। देखिए कितना भयंकर कचड़ा है। ये देखिए कितना भयंकर कचड़ा है। देखो प्रेम मंदिर के बाहर में ये ढाबे हैं और इनके आगे डस्टबिन तो रखा हुआ है। देखो कचड़ा देखो कैसे पड़ा हुआ है। और मैं दिखाता हूँ कि डस्टबिन भी है और डस्टबिन देखो बिल्कुल भरा नहीं है, पूरा खाली है। आगे दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये भी यहाँ पर कचड़ा पड़ा हुआ है और डस्टबिन खाली है। यहाँ पर भी कचड़ा पड़ा हुआ है और ये सामने कचड़ा पड़ा हुआ है, डस्टबिन पूरा खाली है। तो ये स्थिति है यहाँ की भाई कि यहाँ पर कचड़ा तो पड़ा है, डस्टबिन भी है लेकिन डस्टबिन में कचड़ा नहीं डाला गया है। इससे पता चलता है कि श्रद्धालु कितना लापरवाह है, किस तरीके से वृंदावन को बर्बाद कर रहा है। रुक जा। राधे राधे। अभी हम खड़े हैं प्रेम मंदिर पर और जहां हम देख रहे थे कि कितनी स्वच्छता है। जहां पर कुछ जगह पर हमें बहुत सारी गंदगी दिखाई दी लेकिन प्रेम मंदिर साइड में बहुत सफाई है। तो यहाँ पर मौजूद हमारे एक भाई हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कितनी स्वच्छता रहती है और आखिरकार जो गंदगी फैलाई जाती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। राधे राधे। राधे राधे। मैं प्रेम मंदिर से बोल रहा हूँ। यहाँ सभी का स्वागत है। आने वाले व्यक्ति बार बार दूर दूर से लोग आते हैं और मैं देखता हूँ वृंदावन में बहुत कचरा रहता है
मैं इधर उधर देखता हूँ कि गंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, निकला नहीं जाता है। लेकिन प्रेम मंदिर अंदर से मैं आश्रमवासी हूँ, मंदिर में ही रहता हूँ, महाराज जी का अन्न पानी खाता हूँ और यहाँ मैं सेवा करता हूँ। जितने भी लोग आते हैं मैं सभी का नंदन वंदन करता हूँ। दूर दूर से लोग आते हैं और पैसे वाले लोग तो चले जाते हैं, उनके पास पैसा है अच्छा खासा हाउसों में, लेकिन गरीब लोग रह जाते हैं, वो इधर उधर भटकते हुए फिरते हैं। मैं उनके लिए थोड़ा झाड़ू भी करता हूँ और उनकी जो ऐसी छोटी मोटी मदद हो करने के लायक, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे महाराज जी की बहुत बड़ी सेवा है। यानी कि हॉस्पिटल है, निःशुल्क दवाई ले सकता है कहीं का आदमी हो, कोई 2 पैसे का चार्ज नहीं। दर्शन झांक सकता है, कोई भी चार्ज नहीं, जूता जमा है निःशुल्क। एक बार हम गए थे आगरा ताजमहल देखने के लिए, तो हमसे 250 रुपये चार्ज किया गया था वहाँ, और 2 लोगों से हमसे 500 रुपये चार्ज किया गया। लेकिन हमारे महाराज जी ने ऐसा कुछ नहीं खर्चा लगाया है। देश विदेशों से आदमी आओ और अपना नेत्र सफल करो, दर्शन पाओ, जीवन को धन्य बनाओ, दवाई खाओ और किसी की कोई परेशानी हो उस परेशानी को दूर करो और हरि के गुण गाओ। इस जन्म की धन और उस जन्म की धन। मैं तो यही कहता हूँ कि वृंदावन में जितनी भी जगह खाली जगह जो पड़ी हुए हैं, ये परदेसी डोले भटकते हुए, इनके लिए जगह जगह शौचालय और थोड़ा रहने की व्यवस्था ऐसी हो जो दूर से आए, बरसात है रही हो तो उसमें अपना छोरा छारे में वो खड़े हो जाएं। और सुरक्षा के लिए थोड़ा पुलिसकर्मी भी वहाँ ऐसे छोड़े जाएं कि बाहर बाहर से ये पटराते हैं, यहाँ के अच्छे लोगों से दर्शनार्थी दर्शन करने आता है सही तरीके, उसके साथ गलत व्यवहार दुष्प्रयोग विभाग होता है। और जो भी बाहर का आदमी है जो यहाँ गंद फैला रहा है। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि अभी प्रेम मंदिर साइड में तो बहुत सफाई है, लेकिन जब हम दूसरी साइड में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे लोगों ने जो सामने ढाबे वगैरह हैं, दुकानें छोटी छोटी, उन्होंने छोटे छोटे वो भी रख रखे हैं डस्टबिन वगैरह। हाँ। तो इनमें लोग डस्टबिन में डालते नहीं हैं, या फिर डस्टबिन फुल हो जाता है, या फिर पर्याप्त डस्टबिन नहीं है? कौन जिम्मेदार है वहाँ जो बहुत ज़्यादा गंदगी है? कोई जिम्मेदार नहीं है, वहाँ तो खाते हैं और फेंक जाते हैं। परदेसी लोग आते हैं, वहाँ कौन कौन का जिम्मेदार है? कोई किसी का। परदेसी लोग वहाँ का जिम्मेदार, परदेसी लोग आते हैं, वो परदेसी जिम्मेदार है। उनको क्या है, खाया और फेंका, खाया और इधर फेंका। तो इसलिए देश विदेशों से आदमी आते हैं, वो तो खाया और फेंक के चल दिए। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, देखो यहाँ पर अभी आपने झाड़ू लगाई है और देखो अभी यहाँ पर पॉलीथिन पड़ी हुई है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं एक बार, देखो ये पॉलीथिन पड़ी है। ऐसे ही बहुत सारी गंदगी आप झाड़ू लगा रहे हैं, वहीं पर लोग फेंक रहे हैं। आप सेवा दे रहे हैं, आप सोनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और देखी हमने कि प्रेम मंदिर साइड में तो आप लोग प्रयत्न करते हैं यहाँ की सफाई रहे। अच्छा, यहाँ पर जैसे डस्ट वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डस्टबिन नहीं देखा। क्या प्रेम मंदिर की ओर से, आश्रम की ओर से कोई डस्टबिन की सुविधा नहीं कराई गई है? नहीं, डस्टबिन की सुविधा तो थी यहाँ पर वो वे आते हैं, कचरे वाले लोग आते हैं, वे डस्टबिन को ले जाते हैं। नगर निगम वाले? हाँ, वो भीड़ वाले नहीं, नगर निगम वाले नहीं, वैसे लोग आते हैं जो कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, कबाड़े वाले लोग आते हैं, वो ले जाते हैं। महाराज जी काले रखे, किस किस का ध्यान करें, लोग परेशान रहते हैं। देखो, तुम पे यही जिम्मेदारी दी जाए, वो जिम्मेदारी किस किस को निभाओगे? आदमी आता है, नाजायज फायदा उठाता है। वो महाराज जी ने पूरी व्यवस्था सब कुछ फॉलो किया है। अच्छा, प्रेम मंदिर के यहाँ से वहाँ तक हम देखते हैं बहुत अच्छी सफाई है, लेकिन प्रेम मंदिर के उस कोने पर जहाँ सुनरक की ओर रोड गया है, उस कोने पे एक डलाव घर बना दिया है। बहुत भयंकर बदबू आती है, लोग वहीं पर टट्टी पेशाब करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है उस कोने पर, आपने देखा हो। तो क्या कभी आश्रम ने इसकी शिकायत नहीं की नगर निगम से? कई बार कोशिश किया है लोगों ने, लेकिन वहाँ थोड़ी जगह कम है, जगह नहीं है, तो इसलिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। अच्छा, अभी जो यहाँ की लोकल गैया हैं वो भी थैली खा रही हैं, पॉलीथिन खा रही हैं, कचड़ा खा रही हैं, ये बीमार होंगी। और क्या, वो तो होगा ही। बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर कुछ पुण्य करने के लिए कि हम बिहारी जी के दर्शन करें, ठाकुर जी के दर्शन करें, प्रेम मंदिर में दर्शन करें, और यह दर्शन करने के बाद में हमें थोड़ा सा मोक्ष प्राप्त हो, अच्छे कर्म हो जाए हमारे। लेकिन यहाँ पर कचड़ा करके नहीं, यहाँ गैयन ने नुकसान पहुँचा रहे हैं, ब्रजवासी ने भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाप कर रहे हैं। ऐसे में पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? उन लोगों को पाप मिलेगा जो डाल रहे हैं कचरे को, पाप मिलेगा, सीधी सी बात। उनको कचरे को कचरे की जगह बताने, गधे का कोर गधे के मुंह में और गाय का कोर गाय के मुंह में, यही होना अच्छा है। जी, राधे राधे श्री राधे राधे, गलती को क्षमा चाहता हूं। राधे राधे राधे। अभी देखो प्रेम मंदिर पर ही हम खड़े हैं, यहाँ देखिए इस साइड में देखो कितने बोतल पड़ी हैं, पॉलीथिन पड़ी हैं, और यहाँ ना कोई डस्टबिन है, और यहाँ से यहाँ तक मुझे कोई डस्टबिन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दुकानदार हैं, ये सामान बेचते हैं, लोग सामान खरीद के यहीं फेंक देते हैं। यहाँ देखो कितना भयंकर कचरा है।
आप कल्पना कीजिए कि प्रेम मंदिर जैसे सुंदर मंदिर के सामने ये कचरा हम देख रहे हैं। और बात सिर्फ प्रेम मंदिर की नहीं है, बात यहाँ पर है प्रत्येक मंदिर की हालत इसी तरीके से ख़राब कर रखी है लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए कितनी भयंकर गंदगी है। यहाँ पर ही डायपर पड़ा है, पॉलीथीन पड़ी है, झूठे गिलास, पत्तल धोना, इतना कचरा पड़ा हुआ है। ये प्रेम मंदिर के जस्ट सामने का सीन है। और आप कल्पना कीजिए कि वृंदावन जिसको हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा हमें सौंपा था जहाँ पर प्रकृति थी, स्वच्छता थी और सुकून था, शांति थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो चारों तरफ भीड़ है, गाड़ियाँ हैं और प्रदूषण है, गंदगी है। किस वृंदावन की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की थी। यहाँ पर जब हम आकर के देखते हैं तो हमें दिखता है कि सिवाय गंदगी और ट्रैफिक के कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें डस्टबिन मिलना चाहिए था, पर डस्टबिन, कोई भी डस्टबिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप चाहे बांके बिहारी जी चले जाइए, चाहे इस्कॉन चले जाइए, वृंदावन के किसी भी मंदिर पर आप चले जाइए, ज़्यादातर यही स्थिति है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ का लोकल प्रशासन है या बाहर से आया हुआ श्रद्धालु यही खाता है, पीता है और फेंक देता है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये हमें समझना होगा। अगर नगर निगम यहाँ का इसके लिए जिम्मेदार है तो नगर निगम को हर जगह पर डस्टबिन लगाने होंगे, क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नगर निगम की ओर से एक भी डस्टबिन मौजूद नहीं है। इस रोड पर यहाँ से लेकर के अगर मैं जाऊँ इस्कॉन तक तो मुझे एक भी डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि डस्टबिन नगर निगम की ओर से होने चाहिए थे। कोई डस्टबिन नहीं मौजूद है। उसके अलावा जब दर्शनार्थी यहाँ आता है तो खाता है, पीता है, उसे कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन नहीं मिलता तो वो जहाँ बैठता है वहीं छोड़ देता है कचरा। आलम ये होता है कि इस तरह के गंदगी के ढेर आपको हर मंदिर पर दिखाई देते हैं। दूसरा, शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है। बाहर से आया श्रद्धालु कहाँ पर शौच करेगा, कहाँ पर टॉयलेट जाएगा, इसकी बड़ी असुविधा रहती है। और इसलिए नाले के किनारे और जगह जगह पर गंदगी के ढेर आपको दिख जाएंगे। अब जब पॉलीथीन जगह जगह पर रहती है तो उसको हमारी गौ माता खाती है। जब गौ माता खाती है तो बीमार होती है, मर जाती है। एक तरफ हम यहाँ आते हैं ये भाव लेकर के हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, थोड़ा सा पुण्य कमाएंगे, दूसरी ओर हम एक महापाप करके जाते हैं, गौ माता की हत्या का, अपने ऊपर इसका हम पाप लेते हैं। और दूसरा, यहाँ पर वृंदावन ब्रजभूमि जिसे सब संत जन हमारे ग्रंथ एक जो कहते हैं ना मोक्ष की भूमि बताते हैं, मोक्ष धाम बताते हैं, उस भूमि को हम इतना गंदा कर रहे हैं जहाँ पर हम अच्छी तरीके से बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। आशा है कि आपको प्रेम मंदिर का ये एक स्वरूप देख करके आपके अंदर ये कचोट रहा होगा कि हम किस वृंदावन की कल्पना कर रहे हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे।